सो फ्रेंड्स, क्या आप जर्मनी जाना चाहते हैं और आपके पास जॉब ऑफ़र नहीं है? अगर आपके पास जॉब ऑफ़र नहीं है तब भी आप जर्मनी जा सकते हैं। जर्मनी का एक अपॉर्चुनिटी कार्ड होता है जिसे चैंसन कार्ड कहा जाता है। ये उन कैंडिडेट्स को दिया जाता है जिनके पास जॉब ऑफ़र नहीं है मगर डिग्री है, एक्सपीरियंस है, सफिशिएंट फंड्स हैं। सो इनके ज़रिए आप जर्मनी जा कर के वहाँ रह कर के जॉब सर्च कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी कार्ड? सो अब हम क्राइटेरिया सर्च करेंगे, तो या तो आपके पास डिग्री हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कम से कम डिप्लोमा ज़रूर हो। या तो आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कम से कम B2 की होनी चाहिए, या आपने कोई प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिया हो, जैसे आपने PTE दिया हो या कोई और प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिया हो, उसका स्कोर कार्ड होना चाहिए, या तो आपकी जर्मन कम से कम A1 होनी चाहिए। बट अगर आपकी जर्मन A1 नहीं है तो भी आप अंग्रेज़ी का कोई अच्छा प्रोफिशिएंसी टेस्ट जैसे कि PTE वगैरह दे के और उसमें अच्छा स्कोर अगर आपका आ जाता है तो उसके थ्रू भी आप इस अपॉर्चुनिटी कार्ड को पा सकते हैं। अगर आपकी डिग्री जर्मनी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रिकॉग्नाइज्ड है तो प्रोसेस और आसान हो सकता है। पॉइंट्स सिस्टम में अगर आपको मिनिमम पॉइंट्स स्कोर करने होते हैं और अगर आप उनको अपने एज, एक्सपीरियंस, भाषा और अपने एजुकेशन, जॉब एक्सपीरियंस के आधार पर आप वो मिनिमम पॉइंट्स एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप उन मिनिमम पॉइंट्स को स्कोर करते हैं तो आपको ये अपॉर्चुनिटी कार्ड दिया जाता है। अब फंड्स कितने चाहिए? सो मेजर क्वेश्चन सबके दिमाग में यही रहता है कि कितने फंड्स चाहिए। तो 2026 में आपके पास अप्रॉक्सीमेट 13,092 यूरोज़ होने चाहिए अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी कार्ड चाहिए तो। ये एक ब्लॉक्ड अकाउंट होता है, ये आपको दिखाना पड़ता है, ये पैसा आपका है, आपको किसी को नहीं देना, किसी एजेंट को नहीं देना, अपने पास ही रखना है। और ये अमाउंट जो है इसमें से ये आपका प्रूफ होता है, इसमें से जर्मनी पहुंचने के बाद आप हर महीने करीब करीब 1091 यूरोज़ एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब बड़ी बात है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। एक पासपोर्ट चाहिए, एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, रीसेंट फोटोग्राफ्स चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट्स, आपने जहाँ भी जॉब किया है वहाँ एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अपडेटेड CV चाहिए, रेज्यूमे चाहिए, आपके पास भाषा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो जर्मन का A1 A2 या अंग्रेज़ी का होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि PTE का सर्टिफिकेट हो तो अच्छा है, या और भी किसी टेस्ट का सर्टिफिकेट जो आपने दिया हो। प्रूफ ऑफ फंड्स होना चाहिए, आपका अकाउंट कंफर्मेशन, आपके एजुकेशन के ट्रांसक्रिप्ट्स होने चाहिए, एकोमोडेशन प्रूफ। अब आप वहाँ जाएंगे तो जाते ही आपको जाना है, इसके जाने से पूर्व ही बिफोर गोइंग आपको वहाँ एकोमोडेशन का इंतज़ाम करना है। तो आपको गेस्ट हाउस वगैरह की बुकिंग दिखानी पड़ेगी जहाँ आप रहेंगे, और इंश्योरेंस, या तो वीज़ा स्टेज पे या जब आप पहुंचने जा रहे हैं जर्मनी तब आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो आपको दिखाना पड़ सकता है। ITR कम से कम 2 या 3 इयर्स, 3 इयर्स मैं आपको कहूँगा कम से कम 3 इयर्स का ITR दिखाइए। जिन कंपनीज़ में आपने काम किया है उनके डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। 6 मंथ्स की जो तनख्वाह आई है आपके अकाउंट में, सैलरी डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। 6 मंथ्स के बैंक स्टेटमेंट्स दिखाइए। अगर फॉर्म 16 आपके पास है तो बेस्ट है। ये डॉक्यूमेंट्स वीज़ा ऑफिसर को आप दिखाओगे तो आपकी जॉब हिस्ट्री देखेगा, आपके फंड्स के सोर्स को समझेगा। और कुछ एम्बेसीज जो है बैंक स्टेटमेंट्स और सोर्स के फंड्स के सोर्स का वेरिफिकेशन भी करती है। एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? 2 से 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो तो बढ़िया है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। बट 5 इयर्स या उससे भी ज़्यादा हो तो और भी अच्छा है। अब सबसे बड़ी बात है कि प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है। सो 1 मंथ से 4 मंथ्स तक का प्रोसेसिंग टाइम होता है। इतना टाइम तो एम्बेसीज जो है यूज़ करती ही करती है, और ये डिपेंड करता है, सीज़न पे डिपेंड करता है, एम्बेसी के पास कितना काम है उस पर डिपेंड करता है, आप कौन से सिटी से है उस पर डिपेंड करता है। ओके, सो डॉक्यूमेंट्स आपको स्टार्टिंग से ही बना के रखना है, और बहुत अच्छा होगा अगर आप अभी से अपने फंड्स जमा करके एक अकाउंट में रख दें, क्योंकि एकदम से आप फंड्स डिपॉजिट करें तो वो ठीक नहीं होता है। काफ़ी टाइम से फंड्स आपने रखे हो तो मच बेटर है।
अब आप वहाँ जाने के बाद इस अपॉर्चुनिटी कार्ड की मदद से जॉब सर्च कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ अटेंड कर सकते हैं, पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं 20 आवर्स। और जब आपका जॉब सर्च पूरा हो जाए, जब आपकी जॉब दे दी जाए, कोई जर्मन कंपनी आपको हायर करे, उस वक्त आपको इस जॉब सर्च कार्ड को, अपॉर्चुनिटी कार्ड को वर्क परमिट में कन्वर्ट कराना पड़ता है। सो डॉक्यूमेंटेशन, जेन्युइन सेविंग्स, ये सारी चीज़ें, आपके एजुकेशन के ट्रांसक्रिप्ट्स, भाषा का प्रूफ, फंडिंग, सीवी वगैरह सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको इंतज़ाम करके रखना होगा। इफ़ यू वांट अस टू राइट अ जर्मन सीवी तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं दैट वी शुड राइट योर कवर लेटर तो वो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर आप हमारे थ्रू प्रोसेसिंग कराना चाहते हैं, सो डू कॉन्टैक्ट अस, है ना। और हम आपकी पूरी मदद करेंगे सो दैट योर जर्मन एंड योर यूरोपियन ड्रीम्स कम ट्रू। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब आवर प्रोग्राम और हमसे कनेक्ट होके रहिए। सो हम आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, और भी ज़्यादा शेंजेन यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब्स, वहाँ के एजुकेशन की हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, और कम से कम खर्चे में आप जा सके हम इसका भी ध्यान रखेंगे। गुड बाय फॉर नाउ।